जय सिया राम सभी को। जय सिया राम सभी को। आज के परम अध्यक्ष मेरे तो वही भगवान राम, गोस्वामी तुलसीदास जी, उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी ओम जी, हमारे सारे गुरुजन, सारे भाई बहन, बड़े छोटे सभी को मैं प्रणाम करते हुए अपना वक्तव्य कहूंगी। तो मेरा है, पुलक बाटिका बान बाग बन, सुख बिहंग बिहारो, माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारु। तो ये मेरा दोहा है, बालकांड का 37वां दोहा। इसकी छोटी सी पहले मैं पूर्व पीठिका बताऊंगी कि ये जो अभी बालकांड में ना भगवान राम के चरित्र या मानस के बारे में चल रहा है कि मानस क्या है। मानस जो है उसको रामचरित मानस को मानसरोवर उन्होंने बताया है, और उस मानसरोवर के 4 घाट होते हैं जो चारों ऋषि और ये सब जैसे याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी और काकभूषण जी और गरुड़ जी और शिव पार्वती और तुलसीदास जी और संत, ये 4 घाट हैं। और उसका जो कथा जो है वो जल है। ये सब मतलब एक रूपक के आधार पे इन्होंने कथा को शुरू किया है। और दूसरा मेरा जो ये आज का है, ये भी एक रूपक के आधार में। तो मैं इस रूपक की थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूंगी। और कहा है कि इस दोहे में जो है ना, मैं रूपक के द्वारा ही किया है। और जो सभी उपादान हैं, जो भी जल है या कुछ भी है, उसको किससे व्याख्या की है, उन्हीं को बड़े कौशल से संजोया है। और यहाँ राम कथा को एक मानव शरीर, और मानव शरीर के अंदर क्या क्या होता है, पुलक होती है, हर्ष होता है, ये सब उस तरह से इसको व्याख्यायित किया है। तो और इस तरह से देखेंगे कि इसका एक तरह से मानवीकरण भी किया गया है। यानी जो मानव शरीर, जो राम कथा के सभी तत्व हैं, उनको का मानवीकरण करके एक रूपक बांधा गया है। तो अब हम देखेंगे कि जैसे हम मनुष्य के रूप में अगर देखें तो एक मानव शरीर, राम कथा समझिए कि एक शरीर है, और उसमें जो पुलक होता है वो सब जो है वो जो रोमांच दियाती होता है, वो एक यहाँ इसके वाटिका, बाग, वन, बगीचे हैं। और जो मन हर्षित होता है, उमंग लेता है, वो मानो सुंदर पक्षी हैं, जो रंग बिरंगे पक्षी खुशी से आह्लाद में घूमते हैं। जैसा हमारा मन आह्लाद से बहुत नाचता फिरता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। कहते हैं ना मन के लिए कि मन की गति तो सबसे बढ़ के है, जहां न पहुंच मन तो बहुत हर तरह से घोड़ों से भी ऊंची उसकी स्थिति है। तो इस तरह से उसको मन को कहा गया है। और फिर उसको मन को उस अब जो हमारी कथा रूपी जो सरोवर है, उसको अब क्या करना चाहिए, और वाटिका को पल्लवित करने के लिए एक माली की आवश्यकता होती है। वो हमारा मन रूपी माली है, जो कि अपने सुंदर सुंदर भावों से उसको संजोता है, संवारता है। और किससे संवारता है? अश्रु रूपी जलों से, जो हमारे जो उस कथा को सुन के हमें जो इतना आनंद आता है, इतनी खुशी होती है, और हमारे अश्रु प्रवाहित होते हैं। अश्रु प्रवाहित केवल दुख में नहीं होते, सुख में भी होते हैं। तो इस सुंदर चित्रण को, इस रूपक को इस कथा में लिया गया है। तो यही मैं बताऊंगी कि इन्होंने राम कथा से शरीर में पुलक भर उठता है, और ये पुलक क्या है? रोमांच है। और मानो वाटिका, बाग और वन भी है, अर्थात संपूर्ण शरीर ही बाग, वाटिका और वन है। इस कथा से प्राप्त सुख मानो रंग बिरंगे पक्षी हैं, जो मैंने अभी बताया ही है, जो इधर उधर चहचहा रहे हैं और क्रीड़ारत हैं। इस वन की रक्षा के लिए माली है कौन सा मन? सुमन। हर एक मन नहीं, हमारा खराब मन होगा तो हम जैसे माली अगर अच्छा नहीं है तो अच्छा पौधे वगैरह नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से सुंदर मन रूपी माली हमारा है, जो इसकी संरक्षा करता है। और इन बाग वाटिकाओं में अपने फिर क्या करते हैं माली?
सिंचित करता है ना, तो वो अश्रु रूपी जल से उसको सिंचित करता है। इस प्रकार किससे करता है? अपने प्रेम रूपी अश्रु जल, जिसमें आस्था है, बहुत अधिक आस्था है, उसे सिंचित करता है और तब उसको एक उदात्त रूप देता है। इसी तरह हमारे गोस्वामी जी ने जो भी किया है, इस कथा में इतनी उदात्तता भर दी है कि हम कहना चाहिए कि न कहते हुए हम इतने पुलकित होते हैं, उस कथा के नाम से ही पुलकित होते हैं। और अगर हम पूरी कथा पूरी पढ़ लें या श्रवण कर लें या मनन कर लें, तो मानो हम समाधि में ही पहुंच जाए, हमारी वो स्थिति हो जाती है इससे। तो इस प्रकार हम उस वाटिका में विहार करते हैं जो कथा रूपी वाटिका है। और जो वास्तव, तो इस तरह से मैंने ये रूपक तो बताया। तो यहाँ कथा का एक एक शब्द को मानव जीवन के प्रत्येक उपादानों से और घटकों से समार कर सुंदर रूप प्रदान किया है। और दूसरी चीज मैंने बताया कि इसका मानवीकरण किया है कथा का, उसको एक मानव रूप देके कि किस तरह से एक मानव के अंदर उसके अंदर जो जो संवेदनाएं, जो जो स्थितियां पैदा होती हैं, उन सभी स्थितियों को इसमें वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने सभी अनेक स्थानों पर सब रूपक के द्वारा प्रयोग करके सौंदर्य प्रदान करके उसको प्रत्यक्षीकरण किया। कथा को बिल्कुल जैसे सामान्य चलता फिरता मनुष्य, उस तरह से कथा को एक उसका प्रत्यक्षीकरण किया है। अब इसके लिए तो जैसा मैंने बताया कि इन्होंने रूपक, ये गोस्वामी जी बहुत सिद्धहस्त है रूपक के लिए। इन्होंने इसी से जस्ट पहले जो 36 दोहे के बीच का है, वो तो मैंने अभी शुरू में बताया ना, मानसरोवर का, उसके चारों घाट और उसकी 7 सोपान है और उन सब का वर्णन किया। तो इस तरह से मैं कहूंगी कि गोस्वामी जी इस रूपक के लिए बहुत सिद्धहस्त हैं, जगह जगह उन्होंने बहुत प्रयोग किए हैं। और एक जगह उत्तरकांड में हम देखते हैं जहां पर कि ज्ञान और भक्ति का है, वो इतना सुंदर रूपक प्रस्तुत किया है, किस तरह से दीपक बनता है, किस तरह से बाती होती है, किस तरह उसमें घी, किसका घी डाला जाता है। तो इस प्रकार से इनका जो है ये मानवीकरण और रूपक जो है इस दोहे का बहुत ही सुंदर उन्होंने वर्णित किया है, जिसके लिए हम बहुत आभारी हैं और तुलसीदास के प्रति नतमस्तक हैं। नमस्कार।